नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? अभी मैं एक लेथ हम लोग जो क्या है ना, लेथ के एक पूरा सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें कि लेथ के बारे में फुल इंट्रोडक्शन रहेगा। लेथ पे आपको कैसे ऑपरेशंस करने हैं, लेथ के पूरे मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में, क्या क्या लगा होता है, कैसे उसके ऑपरेशंस होते हैं, कैसे उसको रन करते हैं, ये सारे फंक्शंस इस पे लेथ मशीन्स पे क्या आप क्या क्या कर सकते हैं, सारा कुछ फुल डिटेल इसके बारे में रहेगा। जो हमारा पहला बेसिक स्टार्ट होगा वो लेथ मशीन्स क्या होता है और इसके पार्ट्स एक्सप्लेनेशन के बारे में, किस पार्ट को क्या बोलते हैं, किस चीज़ से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। और मैक्सिमम पॉइंट तक कवर करेंगे इस चीज़ों को। और इसके साथ साथ में हम सीएनसी प्रोग्रामिंग के कोर्सेज लाने वाले हैं। तो उसके पहले बेसिक लेथ, चूँकि एक लेथ सीएनसी जो मशीनिंग होता है, सीएनसी मशीन जो होते हैं, सीएनसी लेथ मशीन इसका एडवांस वर्जन है। तो आपको एक लेथ के बारे में ज़्यादा जानकारी हो, तो हम लेथ से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जितने भी अपने आईटीआई वाले हैं, बीई बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, सभी के यहाँ तक कि पेपर्स में इंटरव्यू में और इसके अलावा आप जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए जाते हो, वहाँ पे भी आपको काफ़ी यूज होने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये इसका नॉलेज आपको काफ़ी मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे एक नॉर्मल सिंपल सा है। नीचे बेस होता है, ठीक है। बेस का कास्ट आयरन का होता है, जिसके ऊपर फुल बॉडी, जो भी इसके बॉडी, जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके ऊपर माउंट होते हैं। तो नीचे जो मेन बेस होता है उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो जो नीचे इसको बेस बोलते हैं, इसके ऊपर आपका फुल कंपोनेंट्स इसका जो होता है ना, इसके ऊपर रहता है, ठीक है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हेड स्टॉक बोलते हैं। इस पार्ट को आपका टेल स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चक होता है। चक क्या होता है? आपकी जॉब को, जो भी आपको वर्क पीस से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस करके, तो उस पर्टिकुलर जॉब को जब इसमें होल्ड करते हैं, तो इस होल्डिंग डिवाइस को हम चक बोलते हैं, ठीक है। तो क्लैंपिंग मैनुअली भी होता है और नॉर्मली इसमें लेथ में मैनुअली ही होता है। तो यहाँ पे इसमें 3 जॉज होते हैं। मतलब जॉज क्या होते हैं? जो आपको जॉब को क्लैम्प करते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, फोटो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये आपका चक है, ठीक है। यहाँ पे 3 जॉज होते हैं, ठीक है। जॉज होते हैं इस जॉब को क्लेम करने के लिए होते हैं। ये आपस में 360 राउंड पे आपका 3 जॉज लगे हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने किसी दो जॉज के बीच में एंगल कितना होता है? तो नॉर्मल सा है, 360 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा। दूसरा एक और चक आता है जिसमें 4 जॉज होते हैं। तो आपको ये जनरली जो 3 जॉब्स होते हैं ना, ये राउंड जॉब के लिए यूज किए जाते हैं। और जो आपके जो 4 जॉब्स होते हैं वो आपको स्क्वायर जॉब्स के लिए, स्क्वायर टाइप के जॉब के लिए, शेप के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है। राउंड के लिए आपको 3 जॉब्स चेक ही ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो आपका लेथ मशीन का बेड क्लियर है। ओके, ये नीचे आपका जो है बेस क्लियर है। आपका ये हेड स्टॉक होता है। इसके अंदर आपके गियर मैकेनिज्म होता है। नीचे अंदर मोटर होता है और अंदर इनसाइड में मोटर होता है, और उसके बाद बेल्ट से वो जुड़े होते हैं। और बेल्ट यहाँ पे स्टेप पुली और गियर से जुड़े होते हैं। और फाइनली यहाँ पे एक फाइनल आउटपुट चक पे हमको एक स्पीड मिलता है, जिससे कि हमारा वर्क पीस को रिवॉल्व करते हैं और कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा आपका, ठीक है। यहाँ समझ में आया? नॉर्मल सी बात है। ये बेड है, इसके अंदर मोटर होता है, पुली होती है, और यहाँ पे इसके अंदर में बेल्ट लगा होता है। और बेल्ट के जरिए यहाँ पे इसके अंदर में एक शाफ्ट होता है, जिसके ऊपर स्टेप पुली होती है। और स्टेप पुली और नीचे की बेल्ट आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे स्पीड चेंज करना है, इस रोटेटिंग चक का स्पीड चेंज करना है, तो इसके अंदर का गियर के स्टेप्स चेंज कर दिया जाता है। वो मैं फर्दर आगे की वीडियो में बताऊंगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा बताऊंगा, तो वो वैसे आपको करना होता है, ठीक है। अभी सिंपल सा यहाँ पे देखिए, इसको टेल स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। इस टेल स्टॉक को आप आगे और पीछे
आप आगे और पीछे कर सकते हैं। एक किस लिए यूज किया जाता है, जब भी आप लॉन्ग शाफ्ट आप यूज को में कोई प्रोसेस करना होता है तो वो क्या हो सकता है, बेंड हो सकता है नीचे की तरफ, राइट, बेंड हो सकता है और उसका रोटेशन जो होगा प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा, एक लाइन में नहीं होगा, तो इसके लिए एक सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे जॉब ले करके और उसको ड्रिलिंग, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे जो है आपका टेल स्टॉक में आप अपने ड्रिल को भी आप लगा सकते हैं और आप यहाँ पे ड्रिलिंग कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग किया जा रहा है, ठीक है। ये जो ड्रिल है ये आपका चक में होल्ड किया गया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ले चलता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ इसे दो काम कर सकते हैं, एक तो आप लॉन्ग शाफ्ट हो उसको सपोर्ट दे सकते हैं दूसरे एंड पे, क्योंकि एक तो यहाँ पे क्लैंप रहेगा, दूसरा यहाँ से क्लैंप कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्रिल की मदद से ड्रिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं और भी फर्दर दूसरे ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। बट जनरली हम लोग ड्रिलिंग के लिए यूज किया जाता है। अभी बात करते हैं ये जो पार्ट होता है बीच में, इसको कैरेज, टोटल को कैरेज बोला जाता है। इसके ऊपर आपका टूल पोस्ट होता है जिसके ऊपर टूल आप लगाते हो, ठीक है। टूल पोस्ट, क्योंकि आप यहाँ पे इस चक में जॉज को होल्ड किए हो, ठीक है, राइट। तो होल्ड किए हो यहाँ से टूल से ही कट करना है उसको, प्रोसेस जो होता है वो आप टूल पे करोगे। तो इस टेबल के ऊपर सेंटर में एक टेबल रहता है जो कि यहाँ पे एक गाइड वेज, यहाँ पे इसको गाइड वेज बोला जाता है, यहाँ पे गाइड वेज होता है। इसके ऊपर एक टेबल टू और फ्रो ऐसा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर टूल पोस्ट होता है और टूल पोस्ट पे मैं आपको टूल पोस्ट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आपका टेल स्टॉक होगा, ये आपका टूल पोस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टूल पोस्ट में ये बहुत सारे बोल्ट्स होते हैं, ये देखिए साइड में बोल्ट्स होते हैं। इस बोल्ट्स को ओपन करके यहाँ पे टूल होल्डर और टूल को क्लैंप बांधा जाता है, ठीक है, वहाँ पे टाइट कर दिया जाता है और जो भी ऑपरेशंस करने हो किया जाता है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला व्हील दिखा रहा है इसको लॉन्गिट्यूडनल व्हील बोला जाता है। इसको अगर आप ऐसा क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये पूरा स्लाइड टुवर्ड्स चक की तरफ आता है। अगर आप इधर घुमाते हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो अवे फ्रॉम, ये जो चक है ना, चक के अवे फ्रॉम, मतलब चक से दूर जाता है, ठीक है। तो इसको आपको कंपाउंड स्लाइड या फिर कंपाउंड स्लाइड लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। अभी एक मैं दूसरे देखिए, ये जो है ना, ये मैं अभी जो बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन है उसको दिखा रहा हूँ। ये जो है आपका एक कंपाउंड लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड व्हील है। इसको घुमाते हो तो आप टूल चक की तरफ जाता है, ये चक है ना इसके तरफ जाता है। इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये चक से दूर इस साइड, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इस गाइड वेज होता है, इसका शेप आप देखेंगे तो वी शेप में है, ठीक है। तो बहुत सारे जो वी शेप में, ऐसा जो गाइड है ना, जो गाइड वेज है वी शेप में है, इसके ऊपर आपका जो है टेबल मूव कर रहा है, दोनों साइड में ऐसा वी शेप में है, ठीक है। इसके टेबल, इसके ऊपर, इसके जो ऊपर है ना, इसके ऊपर ऐसा टेबल मूव कर रहा है, ठीक है। कई फ्लैट बेड टाइप आते हैं, उसमें जो आपका जो ये गाइडवेज रहता है वो फ्लैट रहता है, ठीक है, ऐसा फ्लैट रहता है। इसके ऊपर टेबल मूव करता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी आप दो चीज़ कर सकते हो। अभी एक तो इस आपका जेड डायरेक्शन में आप टूल को घूम ले सकते हो, और दूसरा आप एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आप ले सकते हो। आप समझ पा रहे हो? इधर इस डायरेक्शन में एक्स की तरफ ले जा सकते हो, ऐसे पीछे बैक की साइड के ले जा सकते हो। आप इधर ले जा सकते हो और इधर ले जा सकते हो। तो ये एक तो आप लेंथ, मतलब आप अगर जैसे अगर यहाँ पे देखो तो देखिए, जैसे कि टूल को आप किस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, एक तो इधर ले जा सकते हैं। सपोज टर्निंग करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्न करना है, मतलब आपके टर्निंग मतलब डायमीटर को रिड्यूस करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टूल को रिड्यूस, आपका डायरेक्शन देख पा रहे हैं, आपका डायरेक्शन ऐसा है, ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है।
तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आपको ये बड़ा वाला व्हील इससे आप मैनुअली आगे और पीछे कर सकते हैं इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए बस उस व्हील को आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। अभी क्लॉकवाइज में घुमाना है, दूसरे कंडीशन में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एक कंडीशन हो गया। दूसरा, अगर आपको फेसिंग करना है, फेसिंग मतलब जो आपका ये वाला फेस है, इसको आपको टर्न करके पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एक्स डायरेक्शन बोला जाता है इसको, एक्स डायरेक्शन, एक्स प्लस और एक्स माइनस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए यहाँ पे आपका जो क्रॉस स्लाइड होता है, ठीक है, ये जो आप छोटा वाला स्लाइड से देख रहे हैं, इसको जब आप घुमाते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में एक इधर जाता है, आगे की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज में एक पीछे की तरफ आता है, ओके। और इसके ऊपर ग्रेजुएशंस बने होते हैं, मतलब स्केल बना होता है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसके ऊपर स्केल बना होता है। आप जब भी इसको 1 राउंड रोटेट करते हैं तो डिविजन्स बने होते हैं, एक डिविजन्स में लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग जितना भी आता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जो भी फीड देना चाहते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में फीड दे सकते हैं। तत्काल हम इसके ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा। अभी लास्ट हम बात करना चाहते हैं, ये जो रॉड होता है ना, ये क्या होता है और नीचे वाला क्या होता है। तो इसको, ये लीड स्क्रू होता है, इसकी मदद से हम आप जो जैसे थ्रेडिंग करना होता है तो इसकी मदद से ही हम कर पाएंगे। अपर सपोज इसका यूज मतलब थ्रेडिंग इसके यूज के बिना आप नहीं कर सकते हैं। नीचे जो होता है एक फीड रॉड होता है, ठीक है। तो फीड रॉड जो होता है ऑटोमेटिक, कई बार क्या होता है जो इससे आप मैनुअली रोटेट करके, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। इससे मैनुअली रोटेट करके आप इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आप कंपाउंड साइड को ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर फीड दे के जॉब में, और आप चाहते हो कि इसका मूवमेंट ऑटोमेटिक हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो ये जो लीड स्क्रू है, उसके लिए जो यहाँ पे फीड बार है, इसको फीड बार बोला जाता है। ये फीड बार होता है जो ऑटोमेटिक मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये आपको थ्रेड बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। एक बार और लास्ट बता दूं, इसको बेड बोला जाता है। यहाँ पे इसके अंदर गियर मैकेनिज़्म होता है, गियर मैकेनिज्म मोटर होता है, जिसके थ्रू मशीन ऑन करने के बाद एक पर्टिकुलर स्पीड यहाँ पे चक के पास मिलता है। ये जो चक होता है एक जॉब होल्डिंग डिवाइस होता है। ये जो होता है आपका टेल स्टॉक होता है, इसको आगे और पीछे, इस टेल स्टॉक को आगे और पीछे आप कर सकते हैं, ठीक है, आगे और पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इसको आप, ये देखिए यहाँ पे टेल स्टॉक है, ये गाइडवेज पे आगे पीछे होता है, ये वी टाइप गाइडवेज है, ठीक है ना। मैंने बताया था आपको फ्लैट गाइडवेज भी आता है, तो इसको आप आगे और पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप देखेंगे एक ये लॉकिंग पार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से इसको के जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे वो लगा रहे हैं, तो स्लीव्स को लॉक करने के लिए होता है, ठीक है। इसके पोजीशन को लॉक करने के लिए इधर नीचे कुछ एक बोल्ट होता है, जिसकी वजह से आप इसको एक पोजीशन में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्हील है, ठीक है। तो व्हील से क्या है, अगर सपोज हमको इस डायरेक्शन में इसमें कोई आपने टूल रखा है, सपोज आपने एक ड्रिल लगाया हुआ है स्लीव्स की मदद से, तो इसको जैसे ही रोटेट करते हैं तो ड्रिल आपकी आगे की ओर बढ़ता है। फीड आप कर सकते हैं, फीड करके आप जो आपने जॉब अपने चक में बांधा है उसको आप ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रोटेट करके आप कर सकते हैं, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो वापस बाहर की तरफ वो आ जाएगा। सपोज आपको फिक्स करना है तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, एक प्रॉपर एक एक पार्ट्स की स्टडी करेंगे। और कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में अपना जो प्रॉपर सिस्टमेटिक बताया जा सके और कुछ चीज़ें मैक्सिमम चीज़ों को कवर किया जा सके। जैसे कि इसमें टूल पोस्ट का आपको एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, टूल पोस्ट जो होता है उसको आप एंगल पे भी रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि आप चेम्फरिंग करते हैं तो यहाँ पे एक कंपाउंड स्लाइड होता है और कंपाउंड रेस्ट होता है टूल पोस्ट के नीचे, उसको आप उसके नीचे स्केल बंदा होता है, ये स्केल को आप उस टूल पोस्ट को रोटेट करके, ये जो आपको यहाँ पे टूल पोस्ट दिखाई दे रहा है ये टूल पोस्ट है, इसको आप रोटेट कर सकते हो, किसी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। ये नीचे जो बेस में होता है ना, इसके नीचे एक ग्रेजुएशन होता है, इसको बोल्ट से ओपन करके आप इसको एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे घुमा करके आप चैम्फरिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तत्काल इतना ही। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए ऐसा कुछ बनाने की कोशिश रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।